नमस्कार स्टूडेंट्स, आज फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप की इस सीरीज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक चक्रीय समूह साइक्लिक ग्रुप पे चर्चा करेंगे। साथियों, चाहे आपका सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, बीएससी सेमेस्टर हो, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इस वीडियो से बाहर कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होगा, एक दावे के साथ कह सकता हूं साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम चक्रीय समूह किसे कहते हैं। चक्रीय समूह के लिए एक जनक एलिमेंट अगर हमें मिल जाए साथियों, तो वो एक साइक्लिक ग्रुप कहलाएगा। तो जनक अवयव है या जनरेटर जो एलिमेंट है वो हम किस प्रकार से खोजेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे G बराबर इस प्रकार से यहां पे एलिमेंट दिए हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, गुणा और योगात्मक, गुणा और योग के लिए हम जनरेटर अवयव किस प्रकार से खोजेंगे। जनक अवयव को चोरस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखकर हम प्रदर्शित करते हैं साथियों। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल की सहायता से पहले इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई गुणात्मक ग्रुप है साथियों, एक ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये एक चक्रीय है। चक्रीय क्यों है साथियों? इसमें से हम कोई भी एक एलिमेंट उठाएं और उस एलिमेंट की सहायता से सभी के सभी जो ग्रुप के अंदर सदस्य हैं उन सभी को हम उत्पन्न कर दें, वो उस ग्रुप के लिए एक जनक कहलाएगा या उस सेट के लिए एक वो जनरेटर एलिमेंट होगा वो। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक की सहायता से हम एक ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक की पावर हम कितनी भी क्यों न करें तो हमें एक ही मिलने वाला है। तो एक तो इसके अंदर जनरेटर अवयव नहीं हो सकता। उसके बाद में हम ओमेगा उठाते हैं, ओमेगा की पावर 1 करते हैं तो ओमेगा मिलता है। ओमेगा की पावर 2 करते हैं तो ओमेगा 2 मिलता है। ओमेगा की पावर 3 का मान साथियों 1 होता है और ओमेगा की पावर 4 का मान साथियों वापिस ओमेगा आ जाता है। 5 का हम स्क्वायर कर देंगे, ओमेगा की पावर 5 का मान है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा और ओमेगा की पावर 6 का मान वापिस 1 आ जाता है। तो यहां पर ओमेगा की सहायता से और इसकी पावर हम बढ़ाते जाएंगे तो वापिस हमें इस सेट के ही एलिमेंट प्राप्त हो रहे हैं। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, अर्थात ओमेगा इसका एक जनक है। उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर, इसको भी चेक करते हैं। ओमेगा स्क्वायर की पावर में साथियों 1 करता हूं, ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर में 1 करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर आता है। ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर में अगर 2 करता हूं तो ओमेगा की पावर 3 का मान तो 1 होता है साथियों, वापिस यहां पे ओमेगा आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर अगर मैं 3 करता हूं तो इसका मान 1 आ जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो ओमेगा स्क्वायर, इसकी सहायता से भी हम ये जो ग्रुप के एलिमेंट है इनको उत्पन्न कर सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर भी इसका क्या है साथियों, जनक है। तो ये ग्रुप है वो एक चक्रीय है, साइक्लिक है, क्योंकि इसके अंदर 2 जनक है साथियों, जनरेटर एलिमेंट है इसके अंदर। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके 2 जनक है। तो यहां पर डायरेक्ट आपको गुणात्मक ग्रुप है एक, और ये एक साथ में चक्रीय भी है और इसके 2 जनक है साथियों, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है। उसके बाद में यहां पे एक हम अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। वही अगला एग्जाम्पल भी हम एक गुणा का उठाते हैं। जी के अंदर एक गुणा का उठाते हैं। जी के अंदर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, एक परिमित चक्रीय ग्रुप है के जो जनक है वो आयोटा और माइनस आयोटा 2 जनक है। वो किस प्रकार से, यहां पर हम 1 और -1 इसकी पावर कितनी ही क्यों न करें, सेट के जो एलिमेंट है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन आयोटा की पावर हम 1 करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। आयोटा की पावर 2 करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयोटा की पावर 3 करेंगे तो साथियों माइनस आयोटा आ जाएगा और
आयोटा की पावर 4 हम करते हैं तो 1 मिल जाता है। तो जो जी के अंदर चारों के चारों एलिमेंट है इनको हम उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार माइनस आयोटा की पावर भी हम 1 2 3 4 इस प्रकार से करेंगे तो ये जो जी के एलिमेंट है वो हमें मिल जाते हैं। तो इसके जो जनक है तो यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा है वो जनक एलिमेंट मिल रहा है तो यहाँ पे इसके 2 जनक होंगे तो ये एक साइक्लिक ग्रुप हो गया साथियों। उसके बाद में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, अगर आपको कोई भी अपरिमित अगर ग्रुप दे रखा है Z प्लस एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, क्या है? अपरिमित चक्रीय ग्रुप है जिसके 1 और माइनस 2 जनक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपरिमित चक्रीय ग्रुप के कितने जनक होंगे, तो 2 होंगे साथियों। और मान अगर पूछता है कौन कौन से है तो एक तो 1 हो गया और एक माइनस है 1 हो गया। तो यहां पर प्लस संक्रिया के लिए है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप Z4 0 1 2 3 प्लस 4 चक्रीय ग्रुप है। ये चक्रीय ग्रुप क्यों है साथियों? तो यहां पर आप देख सकते हो 0 की सहायता से हम ये एलिमेंट उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन 1 की सहायता से हम ये सभी के सभी एलिमेंट उत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? तो यहां पे हम सर्वप्रथम 1 लेते हैं और प्लस यहां पे 4 है साथियों। तो यहां पे 1 एक बार ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर हम 1 प्लस 1 और यहां पे ग्रुपांक 4 लिखते हैं तो यहां पे 1 और 1 2 तो यहां पे 2 लिख देंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 बार लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार लिखेंगे तो यहां पे साथियों ग्रुपांक है वो आपका 4 है। तो 4 के अंदर 4 का भाग देने पे शेष फल 0 आ रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि हमें 1 2 3 और 0 ये 4 मान इस ग्रुप के अंदर है और चारों के चारों हमें वापस मिल चुके हैं। तो यहाँ पे 1 है वो आपका एक जनरेटर एलिमेंट है। और 1 अगर इसका जनरेटर एलिमेंट है साथियों तो चक्रीय ग्रुप के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसका जो प्रतिलोम योज्य अवयव होगा वो भी इसका एक जनक होगा, क्योंकि 1 का जो प्रतिलोम है वो 3 है। क्योंकि हम 1 के अंदर कितना ऐड करें और 4 का भाग लगा दें और शेष फल हमें 0 मिल जाए तो 3 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे 1 और 3 आपस में योज्य प्रतिलोम है। तो यहां पे 1 और 3 2 जनक हो गए। अगर आपने पहले वाले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं चैप्टर फर्स्ट के तो पहले उनको देखिए, वहां पे मैंने आपको कोटि ज्ञात करते समय ऐसा मेथड बताया है। तभी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चनों को पुटअप किया है, नहीं तो मैं विस्तार से यहाँ पे समझा के आपको प्रत्येक बात लिखता। पहले ग्रुप की अवयव की जो कोटि है वहां पे ऐसी बातें मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे 3 आप देखना चाहते हो कि कैसे यहाँ पे जनक अवयव है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 और प्लस 4 बराबर यहाँ पे 3 आएगा। 3 प्लस 4 और 3 तो यहाँ पे 6 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 2 आएगा। यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 और यहाँ पे ग्रुपांक 4 है तो 9 मान हो चुका है और 9 के अंदर 8 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। यहाँ पे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 4 बार जोड़ते हैं तो 12 और 12 के अंदर 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 1 2 और 3 सभी के सभी एलिमेंट है वो हमें मिल चुके हैं। तो यहाँ पे 1 और 3 है वो आपके जनक अवयव होंगे, 2 जनक होंगे इस ग्रुप के। उसके बाद में प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली होता है, लेकिन आबेली समूह का चक्रीय होना आवश्यक है नहीं है। साथियों इस लाइन को हम भली भांति समझ सकते हैं। वो किस प्रकार से? साथियों आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर सबसे पहले समूह का अध्ययन किया होगा, उसके बाद में आबेली समूह का अध्ययन किया होगा, उसके बाद में उपग्रुप का अध्ययन किया होगा और उसके बाद में आपका अगला जो टॉपिक है वो चक्रीय आया होगा। अगला टॉपिक चक्रीय समूह आया होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि प्रत्येक चक्रीय समूह है वो आबेली होता है, क्योंकि
चक्रीय समूह होने का अर्थ ये हुआ आबेली गुणधर्म है, उसके अंदर कुछ गुणधर्म और जुड़े होंगे, तो 100% वो चक्रीय है तो वो आबेली तो होगा ही होगा। लेकिन प्रत्येक आबेली समूह का चक्रीय होना आवश्यक है नहीं है। ये दोनों लाइनें हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। यहां पर आप देख सकते हो R+ आबेली तो है लेकिन किंतु चक्रीय नहीं है। उसके बाद में अगली लाइन देखिए, ये लाइन पहले ही मैं बता चुका हूं, ए किसी चक्रीय ग्रुप G का जनक है तो A इनवर्स भी उसका क्या होगा साथियों, जनक होगा। और यहां पर आप देख सकते हो अगर आपको एक जनरेटर अवयव उस ग्रुप के अंदर मिल चुका है तो आप प्रतिलोम है वो भी उसका क्या होगा, एक जनक होगा। ये एक थ्योरम है अपने आप में, तो यहां पे इस थ्योरम की सहायता से भी आप एक एलिमेंट अगर आपको मिल जाता है तो उसका जो इनवर्स है वो उसका जनक होता है साथियों। एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। यह लाइन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि की क्या है, बराबर होनी चाहिए। उसके बाद में ये सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही जनक होते हैं और अगर उनका नाम पूछ लिया जाए आपको तो वो साथियों 1 और -1 है। उसके बाद में एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी चक्रीय होता है। एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप भी क्या होता है, चक्रीय होता है। और प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है साथियों, आबेली भी होता है। क्या होता है, आबेली होता है। उसके बाद में अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उचित उपसमूह अपरिमित होता है। अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उचित उपसमूह क्या होगा साथियों, अपरिमित होगा। क्या होगा, अपरिमित। ये जो लाइनें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। समझ के साथ याद अगर रखते हो तो लंबे समय तक याद रह सकती है। अगर आप रट्टा मारते हो तो कुछ क्षण में आप भूल जाओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी एक ऐसी बुक है जिसको आप कड़ी से कड़ी बनाकर याद रखिए। उसके बाद में आपको ऐसा एग्जाम्पल पूछा जा सकता है, 2 या 2 से बड़ी कोटि का एक चक्रीय ग्रुप का उदाहरण दीजिए जिसमें तस्मक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव क्या हो, जनक हो। आपको तो 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो गुणा संक्रिया के लिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहां पे 2 जनक है। टॉपिक को जब मैंने स्टार्ट किया तो पहला एग्जाम्पल आपका यही होगा। एक गुणा के लिए तस्मक होता है, इसको छोड़ दीजिए। यहां पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या है, इसके जनरेटर अवयव है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये जो बातें मैंने चक्रीय ग्रुप की बताई है वो आपको समझ में आ चुकी है।